के बारे में बात करते हैं। भारतीय संविधान का भाग 3। भारतीय संविधान का जो हमारा भाग 3 है, ये आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक है टोटल। ठीक है, आर्टिकल 12 में क्या बोला है, हमारे मौलिक अधिकार की परिभाषा दी गई है। मतलब कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो जीवन जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना हमारा जीवन जो है, मतलब ऐसा नहीं है, जी सकते हैं भाई, जानवर तो जीते हैं, उनको कोई समानता स्वतंत्रता का अधिकार मिला नहीं है, लेकिन सम्मान पूर्वक अगर हमें जीवन जीना है तो मौलिक अधिकारों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इस कारण ये परिभाषा देखिए, आर्टिकल 12 में परिभाषा दिया है। आर्टिकल 13 में क्या कहा गया था कि मौलिक अधिकारों को हम कम नहीं कर सकते किसी का, है ना, मतलब मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण से संबंधित बातें यहाँ पर बताई गई है। कभी भी हम किसी के मौलिक अधिकार को ना तो छीन सकते हैं ना कम कर सकते हैं। कम होगा किसी विशेष स्थिति में, जब आर्टिकल ये जो हमारा 352 है जिसमें इमरजेंसी का वर्णन किया गया है, जब हमारे देश में इमरजेंसी या आपातकाल लगेगा तब हमारा मौलिक अधिकार कम हो जाएगा। जिसमें सबसे कमजोर मौलिक अधिकार हमारा कौन सा है, आर्टिकल 19, जो कि सबसे पहले कम होता है। और सबसे ज्यादा मजबूत मौलिक अधिकार है हमारा कौन सा, आर्टिकल 20 और 21, जो कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये अल्पीकरण से संबंधित, मतलब हमारे मौलिक अधिकार कभी खत्म नहीं होंगे और वो कम नहीं होंगे, किसी विशेष कंडीशन में कम हो सकते हैं। मतलब ये अल्पीकरण के विषय में, उसको कम करने के विषय में जानकारी दी गई। अल्पीकरण। अब देखते हैं हमारा मौलिक अधिकार चालू होता है आर्टिकल 14 से। तो आर्टिकल 14 से लेकर के 15, 16, 17, 18 है ना, टोटल ये 5 आर्टिकल हमारा क्या है, राइट टू इक्वलिटी, मतलब समानता का अधिकार। और वैसे ही हमारा 19, 20, 21, 22 ये जो 4 आर्टिकल हमारा राइट टू फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। और 23 और 24 आर्टिकल 23 और 24 ये हमको शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और 25, 26, 27, 28 ये जो 4 आर्टिकल है, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, और 29 और 30 ये जो 2 आर्टिकल है, ये हमें शिक्षा और संस्कृति का अधिकार देता है, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उन लोग को। कुछ अल्पसंख्यक जैसे कि सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी वगैरह जो लोग हैं, है ना, उन लोग को जो है शिक्षा, अपनी शिक्षा को बनाए रखने के लिए आप जो है अपना स्कूल खोल सकते हैं, जैसे मदरसा वगैरह हो गया, आश्रम हो गया। और अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया गया है, विशेष अलग से 29 और 30 में शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दिया है, शिक्षा एवं संस्कृति। आर्टिकल 31 तो खत्म हो गया, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इंदिरा गांधी ने खत्म कर दिया। आर्टिकल 32, 33, 34, 35 ये जो 4 आर्टिकल है, ये 4 आर्टिकल संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। ठीक है, तो समानता का अधिकार, हम सभी समान हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, हमारा कोई शोषण नहीं कर सकता, है ना। बाल श्रम और बलात्कार 2 प्रकार के शोषण का वर्णन है यहाँ पर। आज वीडियो डाल दिया हूँ, ठीक है, पार्ट 1 करके, अभी ये जो डाल दिया है पार्ट 2, तो इसमें क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अपना समूह बना सकते हैं, कोई टैक्स वगैरह देने की जरूरत नहीं है। अब हम तो अपना धर्म मान सकते हैं, समूह बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत है, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, संख्या में ज़्यादा है, लेकिन बौद्ध, जैन, पारसी वगैरह हम लोग क्या करेंगे, फिर उनकी संख्या कम है, तो उन लोग के लिए क्या अधिकार है, आप भी अपने संस्कृति और शिक्षा को बचाए रख सकते हैं। ये अधिकार अल्पसंख्यकों को आर्टिकल 29 और 30 में मिला है। 31 खत्म हो गया है, 32, 33, 34, 35 ये 4 आर्टिकल हैं जो संवैधानिक उपचार से संबंधित है। 6 प्रकार के संवैधानिक उपचारों का वर्णन आर्टिकल 32 में किया गया है। ठीक है, तो ये सारा चीज मैं बता दिया था, एक बार और रिवीजन कर देता हूँ। आर्टिकल 14 क्या बोलता है, कानून के सामने हम सभी समान हैं। आर्टिकल 15 क्या बोलता है, 5 आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकते, कौन सा 5 आधार बता चुका हूँ। आर्टिकल 16 सरकारी नियोजन, सरकारी नियोजन मतलब कहीं भी सरकारी संस्था, सरकारी नौकरी हो गया, सरकारी अस्पताल हो गया, सरकारी हॉस्पिटल हो गया, कहीं पर भी हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सबके लिए समानता का व्यवहार होगा। ठीक है, भर्ती वगैरह में हर जगह। आर्टिकल 17 क्या बोलता है, अस्पृश्यता का, छूट वगैरह का भावना नहीं रख सकते, अगर ऐसे रखेंगे तो संविधान का उल्लंघन होगा। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करता है ना। पहले अंग्रेजों के समय बहुत सारी उपाधियां दी जाती थी, आज के समय में क्या कर दी गई है, तो सारी उपाधियों को खत्म कर दी गई है। आज हमारे भारत में कोई किसी को उपाधि नहीं मिलता है, केवल शिक्षा के क्षेत्र में मिलता है। हमारे देश में उपाधि नहीं दिया जाता, और हम दूसरे देश में जाके भी उपाधि ग्रहण नहीं करते।
उसे राष्ट्रपति का क्या लेना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी को अभी क्या मिला है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। कहाँ का मिला है बताना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को क्या मिला है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। ठीक है, तो हम कहीं पर भी जाएंगे और बाहर देशों में जाकर के अगर हम कोई उपाधि ग्रहण करते हैं तो हमें राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। उससे अनुमति लिए बिना हम लोग उपाधि ग्रहण नहीं करते। हमारे यहाँ क्या होता है कि भाई कुछ मतलब बड़े बड़े पुरस्कार, बड़े बड़े जो है मेडल वगैरह दिए जाते हैं। जैसे हमारे भारत का सबसे बड़ा सम्मान दिया जाता है इस प्रकार से ना, सम्मान हमारे भारत, तो हमारे भारत का सबसे बड़ा जो सम्मान होता है वो क्या होता है, भारत रत्न का सम्मान होता है। भारत रत्न कभी देखे होंगे, भारत रत्न टीवी में अभी तक 48 लोगों को मिल चुका है। सबसे पहला भारत रत्न जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था, है ना, याद रखना। और उसके बाद फिर अभी वर्तमान में 3 लोगों को मिला ना, जिसमें से सबसे लास्ट में अभी 48वां नंबर का जो भारत रत्न है वो प्रणब मुखर्जी जी जो है हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जो थे उनको मिला। उससे पहले भूपेन हजारिका को ना, भूपेन हजारिका उसके नाम पर पुल भी बना है। अरुणाचल प्रदेश उधर जो है अपना नदी में कौन सा बोलते हैं जी उसको, ब्रह्मपुत्र नदी में ना, भूपेन हजारिका पुल भी बना है, उसको भारत रत्न मिला। टोटल 48 लोगों को जो है अभी तक भारत रत्न मिल चुका है। भारत रत्न क्या होता है, पीपल पत्ता जैसा दिखता है वो, उसमें हिंदी या देवनागरी बोल सकते हैं। हिंदी तो भाषा होता है, लिपि देवनागरी, तो देवनागरी में भारत रत्न लिखा रहता है। तो भारत रत्न कोई उपाधि नहीं है, भारत रत्न एक तो मात्र क्या है, सम्मान है। दूसरे नंबर पर क्या है सम्मान हमारे यहाँ का, पद्म विभूषण, और तीसरे नंबर में आता है पद्म भूषण, और चौथे नंबर पर आता है पद्मश्री। हमारे यहाँ पद्मश्री अनुज शर्मा को मिला है, और जो तीजन बाई है इसको पद्मश्री मिला था 1988 में, और 2003 में पद्म भूषण भी मिला। ठीक है, छत्तीसगढ़ से। तो ये 4 प्रकार के सम्मान दिए जाते हैं हमारे भारत में, जो कि उपाधि नहीं है ना, एक सम्मान दिए। ठीक है, तो हमारे भारत में क्या है, उपाधियों का अंत है आर्टिकल 18 में। आर्टिकल 19 में क्या कहा गया है, बोलने का अधिकार हम सभी कुछ भी बोल सकते हैं, तो सही है ना, स्वतंत्र है हमको भी बोलने के लिए, आंदोलन करने के लिए, समूह बनाने के लिए, कहीं घूमने फिरने जाना है, कहीं निवास करना है, जमीन खरीदना है या व्यापार करना है, ये सारी स्वतंत्रता हमको आर्टिकल 19 देता है। आर्टिकल 20 एक गलती के लिए एक ही बार सजा दिया जाएगा, दोबारा नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21 हमें जीने का अधिकार देता है, और आर्टिकल 21 का हमें शिक्षा का अधिकार मिलता है, और आर्टिकल 22 में हमें गिरफ्तारी के संबंध में स्वतंत्रता मिलता है कि भाई गिरफ्तारी होगा तो कैसे होगा, वारंट होगा, 24 घंटे के अंदर जज के सामने प्रस्तुत करना होगा। स्वतंत्र है, अपना जो वकील अच्छा लगता है उसको चुन सकते हैं। अगर पैसा नहीं है तो सरकार उनको वकील देगा, और पैसा है तो अपनी इच्छा से किसी भी वकील को हम अपने केस को सुनवाई के लिए बुला सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 23 और 24। तो आर्टिकल 23 में क्या हो रहा है, जबरदस्ती हम किसी से काम नहीं करा सकते, बलात् श्रम का वर्णन है। आर्टिकल 24 में बच्चों से काम नहीं करा सकते, मतलब बाल श्रम का वर्णन है। 14 से 18 साल तक के बच्चे होटल वगैरह मतलब सुरक्षित जगह पर काम कर सकते हैं, और 18 साल से ऊपर हो गए हैं तो बच्चे कहीं भी काम कर सकते हैं। लेकिन 18 साल से कम आयु वर्ग के बच्चों को असुरक्षित जगह में काम नहीं कराया जा सकता। ठीक है, जैसे फैक्ट्री वगैरह हो गया वहाँ पर। जिसमें पहला आता है 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, और 29 और 30 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक, जो कि हमें कौन सा अधिकार देता है, धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अब यहाँ पर देखिए आर्टिकल 25 क्या बोलता है। आर्टिकल 25 ये बोलता है कि हम किसी भी धर्म को अंतःकरण से मान सकते हैं। ठीक है, हम स्वतंत्र हैं, हम किसी भी धर्म को अंतःकरण से मान सकते हैं, हम अपना धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं। हम किसी एक धर्म में हैं, हम दूसरे धर्म में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि किसी भी व्यक्ति को हम एक धर्म से दूसरे धर्म में जाने के लिए लालच या उसको जो है जोर जबरदस्ती ऐसा नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है। अपनी इच्छा से खुद से अगर कोई व्यक्ति क्या है किसी एक धर्म से दूसरे धर्म को अपना रहा है तो वो क्या है, उसमें कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना या लालच दे करके, जैसे कि कई जगह पेपर में आता था कि ये जो ईसाई वर्ग है ये क्या करता है कि उन्हें आदिवासी क्षेत्रों में कुछ ईसाई के जो फादर लोग हैं, जिसे ईसाई पादरी बोलते हैं, जो चर्च में काम करते हैं उन लोग को, तो ये लोग क्या करते हैं
लोभन देते हैं आदिवासियों को और उनको क्या कर देते हैं, ईसाई बना देते हैं। ईसाई मतलब कि क्या है, पहले के समय अंग्रेज लोग आते थे, एकदम पढ़े लिखे उच्च वर्ग के लोग, उन लोग को ईसाई बोलते थे। और आज जाके देखोगे तो आदिवासी कोई बचा ही नहीं है, सब ईसाई बन गए थे। तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं लोग, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन जैसा काम कर रहे हैं ईसाई वर्ग के जो लोग। मैं सबको नहीं बोल रहा है ना, कुछ ऐसा पेपर में छपा है और पेपर में जो छपा है उसको पढ़ करके यहाँ पर केस बता रहा हूँ। कुछ ऐसे भी लोग हैं, क्या करते हैं वो लोग लालच दे करके जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते हैं। अब ऐसे ही भी हमको देखने को आया है कि दो अलग अलग जाति के लड़के लड़की शादी करती हैं, अलग अलग धर्म के, और लड़की को क्या किया जा रहा है, जबरदस्ती अपने धर्म को बदलने के बारे में क्या किया जा रहा है, उसको दबाव बनाया जा रहा है उसके ऊपर। शुरू में जब शादी की उस समय तो कुछ बात नहीं हुआ था, लेकिन जब शादी करनी है ना, उसके बाद जब घर में लाए ना, तो उसके ऊपर सब लोग परिवार वाले मिलकर दबाव बना रहे हैं कि अपने धर्म को छोड़ दो, हमारे धर्म में आ जाओगे। तो इस प्रकार से लालच देना या जोर जबरदस्ती के माध्यम से उसके धर्म के परिवर्तन कराना, ये क्या है, गैर कानूनी है। अगर वो महिला या पुरुष खुद से स्वतः ही अगर धर्म को बदलना चाहता है तो वो बदल सकता है, लेकिन किसी के दबाव में आकर या किसी के लालच में आकर उस धर्म को नहीं बदल सकता। ये हमें अधिकार देता है आर्टिकल 25। अंतःकरण से हम मान सकते हैं, लेकिन कोई हमको जबरदस्ती हमारे धर्म में परिवर्तन नहीं कराएगा। इसी धर्म के अधिकार के तहत हम क्या कर सकते हैं, अंतःकरण से अपने धर्म को मान सकते हैं। और आगे क्या कहा है इसी आर्टिकल में कि हम अपने धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। मतलब भाई आप क्या समझेंगे धर्म की व्यवस्था, मतलब कि देखिए जैसे अभी दुर्गा पूजा चल रहा है ना, तो हम लोग अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, तो हमारा पूजा पाठ तो ठीक है, सामान्य है, लेकिन कुछ धर्म ऐसे हैं जिनका पूजा पाठ थोड़ा क्या होता है, विशेष होता है। उनका जो धर्म से संबंधित जो कल्चर है वो थोड़ा सा विशेष होता है। जैसे सिख धर्म में क्या है, उन लोग को हमेशा जो है खंजर रखना पड़ता है अपने साथ, है ना, एक चाकू रखते हैं अपने साथ, चाकू या तलवार जो भी बोल लो, उसके धर्म में है वो। तो यही जो आर्टिकल 25 है वो सिखों को क्या करता है, अधिकार देता है। सिखों के धर्म में क्या है, हमेशा अपने साथ क्या रखना चाहिए, 5K मतलब 5 का जो है हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। और ये 5 का कौन कौन से हैं, तो ये है हमारा, है ना, ये 5 वो उसके धर्म में है, ये 5 चीजें वो जो है हमेशा अपने साथ रखेंगे। केश, कंघा, कृपाण, गड़ा और कच्छा, ये 5 जो का है उसके धर्म में है, ये हमेशा क्या है वो अपने साथ रखेंगे, इनको उनसे अलग नहीं किया जा सकता। तो इस कारण सिखों को क्या है, कृपाण, है ना, हथियार रखने का अधिकार नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन सिखों को क्या है, कृपाण रखने का अधिकार मिलता है। ये कहीं पर भी जा रहे हैं तो मैक्सिमम 6 इंच तक का जो है चाकू रख सकते हैं। अपना धर्म वर्म का जो रैली निकालेंगे उसमें तो तलवार भी लेके जा सकते हैं वो लोग, और बाकी जगह भी है, लेकिन बैंक है जैसे वहाँ पर लिखा रहता है कि आप हथियार लेकर के अंदर नहीं आ सकते, ये गैर कानूनी है, ऐसा पकड़े जाने पर आप अरेस्ट करेंगे, कार्रवाई होगा, ये सब सारा चीज़ वहाँ का क्या है, नियम है। लेकिन वहाँ ये लिखा रहता है कि सिख धर्म के लोग क्या कर सकते हैं, वो 6 इंच का चाकू लेकर के आ सकते हैं। तो ये सारा अधिकार सिखों को भी कौन देता है, आर्टिकल हमारा 25 देता है। आर्टिकल 26 क्या बोलता है कि हम अपने धर्म के लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ी व्यवस्था कर सकते हैं, समूह बना सकते हैं, ट्रस्ट बना सकते हैं, कोई कार्यक्रम कर सकते हैं, रैली वैली निकाल सकते हैं। ये सारा अधिकार हमको क्या देता है, आर्टिकल 26। तो धार्मिक स्वतंत्रता है दोनों, लेकिन देखो ये व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है और ये सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। ये केवल एक व्यक्ति के बारे में बताता है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं और अपने धर्म के लिए थोड़ा व्यवस्था कर सकते हैं। और ये सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता को बताता है, मतलब आप किसी धर्म को मान रहे हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप अपना समूह बना सकते हैं, एक ट्रस्ट खोल सकते हैं, ये रैली वैली निकाल सकते हैं। ये सारा अधिकार क्या देता है हमको, आर्टिकल 26 देता है। आर्टिकल 27 क्या बोलता है हमारे इसमें, जो आर्टिकल 27 है वो ये बोलता है कि भाई आपको कोई भी धर्म अगर आप मान रहे हैं तो उसके लिए विशेष कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे पहले राजाओं के समय में जो है टैक्स लिया जाता था, जजिया टैक्स लिया जाता था हिंदुओं से और बाकी धर्म से, और मुस्लिम लोग से ज़कात लिया जाता था। तो इस प्रकार से क्या है, अभी आपको कोई जो है टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये हमको आर्टिकल 27 ये जो है हमको अधिकार देता है। और आर्टिकल 28 में क्या कहा गया है कि किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थाओं में कोई भी जो है धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर कोई सरकारी संस्था है, गवर्नमेंट, फुल गवर्नमेंट है, तो यहाँ 100% किसी भी प्रकार के धार्मिक शिक्षा का प्रचार प्रसार वर्जित है। ठीक है, अगर वो सेमी गवर्नमेंट है,
सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अंडर में है लेकिन प्राइवेट संस्था उसको चला रही है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, है ना। कई जगह गुजराती स्कूल वगैरह खुला रहता है ना, कॉन्वेंट कुछ स्कूल वगैरह खुले रहते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, उसको मदद करती है, लेकिन चलाने वाली संस्था कौन होते हैं, प्राइवेट संस्था होती है। तो वो लोग क्या है 50% उन लोग को छूट है। तो जो है 50% क्या कर सकते हैं, अपने यहाँ धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। अगर प्राइवेट संस्था है तो वो प्राइवेट संस्था 0% मतलब उसके ऊपर क्या है, मतलब पूरा 0% है। वो चाहे तो दे भी सकता है और चाहे तो नहीं दे सकता, उसके ऊपर है। लेकिन अगर कोई ऐसा विद्यालय खुला है जो धर्म से ही संबंधित है, जैसे हमारा हो गया आश्रम, बच्चे लोग आश्रम में पढ़ते हैं, तो ये तो धर्म के लिए ही खुला है, वहाँ तो दिया ही जाएगा पूरा पूरा। तो देखिए 4 प्रकार के हमने शिक्षण संस्थाओं की बात की है। गवर्नमेंट वहाँ 100% पूरा मना ही है, एक सेमी गवर्नमेंट 50% मना ही है। आप थोड़ा बहुत एक आध चैप्टर लास्ट में लगा सकते हो, एक आध अलग से बुक जो है छाप सकते हो। और एक होता है प्राइवेट, प्राइवेट में क्या है आपकी इच्छा है, आपको कोई बंदिश नहीं है। और एक होता है हमारा शिक्षण संस्थाओं पर आधारित, धार्मिक शिक्षा पर आधारित ही शिक्षण संस्थाएं, जैसे आश्रम वगैरह हो गया हमारा, यहाँ पर तो पूर्णतः वही शिक्षा दी जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ क्या है, व्यवस्था है शिक्षा का। सरकारी स्कूलों में नहीं दिया जाएगा कोई भी, ये मेन बात इसमें क्या है, आर्टिकल 28 में कहा गया है। ठीक है, तो ये हमने देखा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल हमारा 25, 26, 27 और 28। अभी हम आते हैं आर्टिकल 29 और 30 है ना, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो हमारा आर्टिकल 29 और 30 है, तो जो भाई अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं ना, जिसकी संख्या भारत में काफी कम है, वो लोग क्या है, अपनी बोली, भाषा और लिपि, 3 चीज होती है, बोली और भाषा। बोली जिसको कम लोग बोलते हैं, भाषा जिसको अधिक लोग बोलते हैं, है ना, जिसका व्याकरण होता है, भाषा कहलाता है, बोली में व्याकरण नहीं होता है। तो बोली और भाषा और लिपि क्या होता है, जो हम बोल रहे हैं उसको पेपर में कैसे लिखेंगे, वो लिपि कहलाता है। लिपि जो लिखा हुआ है उसको हम, जैसे देवनागरी है, रोमन है, ये लिपि है। हम देवनागरी या रोमन में बात नहीं कर सकते, अगर हमें बात करना है तो हिंदी या इंग्लिश में बात करना पड़ेगा, लेकिन हम हिंदी या इंग्लिश में लिख नहीं सकते। अगर लिखना है तो हमें देवनागरी या रोमन में लिखना पड़ेगा, ब्राह्मी लिपि, कई प्रकार की लिपियां चलती थी पहले। तो जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपनी भाषा, लिपि और बोली को बचाने का उनको अधिकार है, अपने कल्चर को बचाने का उनको अधिकार है। कोई रोकेगा नहीं कि विशेष प्रकार का कल्चर है, सब उसको। इसी कारण तो क्या है, अबूझमाड़ के क्षेत्र में जाना मना है हमारा। हमको स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, लेकिन तुम अबूझमाड़ क्षेत्र में नहीं जा सकते। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ का जो है ना, कांकेर में अबूझमाड़ की जो पहाड़ी है, वहाँ पर जो है आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर विशेष प्रकार से पिछड़ी जो जनजाति के जो लोग हैं, अबूझमाड़िया जनजाति, वो वहाँ पर रहते हैं। अगर बाहरी लोग वहाँ पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उनका कल्चर खत्म हो जाएगा एक प्रकार से। भाई बाहर के लोग जाएंगे, आजकल देखो आदिवासी बच्चे लोग भी क्या करते हैं, शर्ट पैंट जीन्स टी शर्ट पहनते हैं, उनका कल्चर अलग है। तो भाई शर्ट पैंट जीन्स वगैरह टी शर्ट पहनना ये जो है किसी विकसित मनुष्य की पहचान नहीं है। भाई हमारे पहले के समय में गांधी जी जो है ऐसे ही छोटा मोटा कपड़ा ऐसा कंधे में डाल लेते थे, ऐसे ही पहन घूमते रहते थे ना, धोती बस पहन के, तो वो असभ्य है क्या? अपने कल्चर को बचाए रखना यही सबसे बड़ी सभ्यता है। दूसरे के कल्चर को अपना लेना, अपने कल्चर को मिटा देना, यही सबसे बड़ी सभ्यता है। तो वहाँ पर जो आदिवासी लोग रहते हैं, जैसे बाहर के लोग जाएंगे तो वहाँ के जो बच्चे हैं उनको देख करके मोटिवेट होंगे और वैसे ही कपड़ा पहनने की कोशिश करेंगे वो लोग, तो उनका कल्चर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उनका कल्चर बचा रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, अब उनके माँ बाप बोलेंगे नहीं रे हमारा कल्चर अच्छा है, हमारे कल्चर को मत छोड़ो, बच्चे लोग नहीं मानेंगे। बच्चे लोग को आज क्या चाहिए, वो लड़ाई झगड़ा करते हैं घर में, मारपीट, मेरे को बाइक होना है ना, मेरे को ये कपड़ा चाहिए। वो ये नहीं देखते कि भाई हमारे घर में पैसा कहाँ से आता है। तो माँ बाप कितनों भी समझा ले, उसको कोई समझ कुछ आने वाला नहीं है। और वो बच्चे क्या है, अपना संस्कृति भूल जाएंगे और वही आने वाली पीढ़ी है। और जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो मर जाएंगे कुछ समय में, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है वो चेंज हो जाएगी। तो वो संस्कृति को कौन बनाए रखेगा फिर? तो उनको लिए है ना वही अधिकार की अपनी संस्कृति को बचाए रखना है। इसी कारण बाहरी जो लोग हैं, आधुनिक लोग, उन लोग का कुछ अबूझमाड़ की पहाड़ी में कुछ एरिया में जाना क्या है, मना है, ताकि वहाँ की संस्कृति बची रहे। हमारी संस्कृति बची रहे ये हम चाहते हैं, लेकिन कोई आदिवासी आदमी है जिसके पास दिमाग नहीं है, उसकी संस्कृति खत्म हो जाएगी, लेकिन उसको पता नहीं है, वो उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाता है। तो सरकार की जिम्मेदारी है ना कि वो जिम्मेदारी उठाए कि उसकी संस्कृति बची रहे करके, और सरकार अपने तरफ से खुद से व्यवस्था कर रहा है।
जैसे हिंदुओं के लिए, मुस्लिमों के लिए कोई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं, वो खुद अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं, लेकिन आदिवासी लोगों के लिए जरूरत है। तो ये सारी व्यवस्था, ठीक है। आर्टिकल 29 में कोई भी व्यक्ति अपनी लिपि, भाषा और बोली को बनाए रख सकता है, अपनी संस्कृति को बचाए रख सकता है, ये उसको क्या है, अधिकार है। और आर्टिकल 30 में क्या है, वो विशेष जो बोली, भाषा और लिपि जो वो लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या करने के लिए, थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों को सिखाने के लिए वो अपनी अलग सी शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं, है ना। जैसे बौद्ध भिक्षु लोग होते हैं, जैन धर्म वाले लोग होते हैं ना, और मुस्लिमों में भी क्या होता है, उन लोग के लिए भी मदरसा वगैरह होता है। जैनी लोग का भी एक तो रहता है, छोटे बच्चे लोग वहाँ पर जाते हैं, बाल संस्कार केंद्र टाइप से वहाँ संस्कार सीखते हैं। तो उनको ये अधिकार है, वो अपने मन से ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, उनको अधिकार है ना। आर्टिकल 30 उनको अधिकार देता है कि आप अपनी बोली, भाषा और लिपि को बचाए रख सकते हैं और अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए आप जो है स्वतंत्र हैं। तो ये आर्टिकल हमारा 25 से लेकर के आर्टिकल 20, ये टोटल 5 आर्टिकल, जिसमें हमने आज धार्मिक स्वतंत्रता और शिक्षण संस्कृति के अधिकार को देखा। आर्टिकल 30 तो खत्म हो गया है, अभी आ रहा है आर्टिकल 32, 35, 34 और 35, ये 4 आर्टिकल, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार को देखा। ठीक।